अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एलएन। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 1 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डाटा। डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, फिगर एंड स्टैटिस्टिक्स दैट कैन बी प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। किसी भी तरह का डाटा हो सकता है, उसमें नंबर हो सकते हैं, डिजिट हो सकते हैं, जो एक एज अ इंफॉर्मेशन हमारे लिए यूजफुल हो। ठीक है। व्हाट इज इंफॉर्मेशन? द मैनिपुलेटेड एंड प्रोसेस्ड डाटा। हमारे पास जो डाटा होगा, जैसे अभी ये जो सारी डाटा ये आपके लिए एज अ इंफॉर्मेशन यूज हो रही है, तो मेरे पास जब तक है ये एक डाटा है, आप तक पहुंचेगा ये इंफॉर्मेशन हो जाएगा, जिसको आप इजीली यूज कर सकते हैं। डाटा प्रोसेसिंग। Data processing refer to converting raw data into meaningful information. These data are machine readable as well. किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को जो मशीन के लिए पढ़ना आसान हो, लिखा हुआ है आर मशीन रीडेबल एज वेल। किसी भी तरह का डाटा जो एक इंफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल हो और मशीन के लिए भी पढ़ना आसान हो। डाटा मैनिपुलेशन। डाटा मैनिपुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग अ सेट ऑफ डाटा। जैसे ऊपर हमने देखी एक डाटा की इंफॉर्मेशन, एक डाटा की डेफिनेशन, इंफॉर्मेशन की, डाटा प्रोसेसिंग की, और अब डाटा मैनिपुलेशन। ये क्या है? एक सेट ऑफ डाटा है टू मेक इट मोर ऑर्गेनाइज एंड इजियर, जिसको हम इजीली, अगर ये अलग अलग सारे, मैं एक डाटा की डेफिनेशन कहीं और लिख दूं, इंफॉर्मेशन की कहीं और, तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा डिफरेंट जगह से पकड़ना। ये सारा आपको एक ही जगह पे मिल रहा है, तो है अरेंजिंग ऑफ सेट्स ऑफ डाटा टू मेक इट मोर ऑर्गेनाइजेशन। Record are a collection of related field treated as a single unit. इसकी एग्जाम्पल एक दी हुई है, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम और क्लास। एक बच्चे का हमारे पास रोल नंबर है, उसका नेम है, रोल नंबर है और क्लास है, यानी कि एक बच्चे के टोटल रिकॉर्ड है हमारे पास एक ही फॉर्म में, एक सिंगल यूनिट में। तो ये है हमारे पास रिकॉर्ड। फील्ड। अ फील्ड इज अ यूनिट ऑफ डाटा कंसिस्ट ऑफ वन और मोर करेक्टर। फील्ड एक से ज्यादा करेक्टर, यानी कि उसमें स्टूडेंट का नेम होगा, रोल नंबर होगा, स्टूडेंट के ग्रेड्स होंगे, स्टूडेंट की क्लास होगी। ये हमारे पास किस में आएगा? फील्ड में। अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट। रिकॉर्ड की हमने एक एग्जांपल देखी है यहाँ पे। इस तरह के मजीद रिकॉर्ड, एक से ज्यादा बच्चों का रिकॉर्ड, एक से ज्यादा बच्चों का रिकॉर्ड जब आपस में मिलेगा, एक किसी जगह पे स्टोर होगा, जहां वो स्टोर होगा वो फाइल होगा और वो एक सिंगल यूनिट में होगा। एक फाइल में हम एक से ज्यादा बच्चों का रिकॉर्ड स्टोर करवा सकते हैं, तो a collection of related record treated as a single unit. नेक्स्ट है नेम द फाइल टाइप्स फ्रॉम यूसेज पॉइंट ऑफ व्यू। मास्टर फाइल, ट्रांजेक्शन फाइल और बैकअप फाइल। Name the file type from functional point of view, program file and data file. Next है हमारे पास program file. These files contain the software instructions, source code file and executable file. The source program file may be have the extension .c, .pp, c.cpp, यानी कि C++ की extension है ये, C++ language की, और and the executable file as exe extension. ठीक। सोर्स फाइल में भी हैव एक्सटेंशंस, यानी कि जब हम फाइल को स्टोर करवाते हैं, जब हम किसी भी प्रोग्राम फाइल को स्टोर करवाते हैं, हम लोग उसको एक एक्सटेंशन के नाम से स्टोर करवाते हैं। जैसे HTML हम स्टोर करवाते हैं, हम लिखते हैं .html। सी लैंग्वेज का प्रोग्राम स्टोर करवाते हैं .c, C++ का करवाते हैं .cpp। ठीक। फिर है फाइल ऑर्गेनाइजेशन। फाइल ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू द अरेंजिंग ऑफ डाटा इन अ फाइल और अ डाटाबेस टेबल। अरेंजिंग ऑफ डाटा के पहले, जैसे हम स्कूल का अगर रजिस्टर देखें, पहले ए नाम के सारे बच्चे हैं, पहले ए नाम के सारे बच्चे, फिर बी के, फिर सी के। ये क्या है हमारे पास? अरेंजिंग ऑफ डाटा है। किसमें? एक डाटाबेस टेबल में और या फिर किसी एक फाइल में। फिर है नेम डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन। सिक्वेंशियल फाइल, डायरेक्ट और रैंडम फाइल, इंडेक्स फाइल। सिक्वेंशियल फाइल क्या होता है? फाइल आर स्टोर और क्रिएटेड ऑन अ स्टोरेज मीडिया इन ऑर्डर द रिकॉर्ड और एंटर्ड वन आफ्टर द अनदर। रिकॉर्ड, एक बच्चे का रिकॉर्ड एक जगह स्टोर हो गया, फिर यहाँ दूसरे बच्चे का स्टोर हो गया, यहाँ तीसरे बच्चे का स्टोर हो गया, और ये सारा जिसमें स्टोर है वो क्या है? एक फाइल में।
ठीक, ये हो गया सिक्वेंशियल फाइल। स्टोरेज मीडिया इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड आर एंटर, एक स्टोरेज मीडिया जिसमें रिकॉर्ड्स एंटर हो रहे हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। Direct or random access file. These file resides on the storage media according to the address which is calculated against the value of the field of the record. स्टोरेज मीडिया में एड्रेस होता है, जैसे एड्रेस हम स्टोर करवाते हैं m% से, m%a, हमने a को स्टोर करवा दिया है मेमोरी एड्रेस में। जब भी a को हमने लिखना होगा तो a हमारे पास कहाँ स्टोर है, किसी एक मेमोरी फाइल में, किसी फाइल में। ठीक, वैल्यू ऑफ द की फील्ड ऑफ द रिकॉर्ड। इंडेक्स फाइल, these key field of the record are stored separately along with the address of each record. इंडेक्स फाइल में हर फाइल सेपरेटली सेव होती है, यानी कि एक फाइल जो एक वो इधर सेव होगी, एक अलग जगह सेव होगी, एक अलग जगह सेव होगी। हर बच्चे का रिकॉर्ड एक फाइल में स्टोर नहीं होगा, अलग अलग जगह पे स्टोर होगा अपने एड्रेस के मुताबिक। फिर इंडेक्स, एन इंडेक्स इज अ कॉपी ऑफ सिलेक्टिंग कॉलम ऑफ डाटा फ्रॉम अ टेबल दैट इज डिजाइंड टू इनेबल वेरी efficient search. Database. A database is a collection of logically related data sets or file. Database management system. The database management system which is used for storing किसी भी एड्रेस को मेमोरी को स्टोर करने के लिए। मैनिपुलेटिंग डाटाबेस, डाटाबेस मैनेजमेंट क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है जिसमें डिफरेंट तरह के प्रोग्राम स्टोर हो रहे हैं। ठीक, फिर है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कंट्रोल द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द डाटाबेस, जो तमाम पूरे डाटाबेस के तमाम स्ट्रक्चर को कंट्रोल कर रहे हैं और असेस कर रहे हैं डाटा खुद इटसेल्फ। फिर है डाटा इंडिपेंडेंस, application programs are not aware of the physical implementation of the database. The database sits in between the application program and the actual data sets that make up data. Name some large database development: centralized database, Elasticsearch, Microsoft Azure. Two disadvantages of database management system. database management system के दो disadvantage लिखने हैं। A need of dictionary to share data across application system, the internal data content of company database need to document is in a constant manner, thus another overhead on the database. Additional training required for trainer of a staff. Application program requires short precise training, of course efficient program and the program run under the database. फिर है हमारे पास what are the activities performed on data. The raw data is collected, filtered, sort, processed, analyzed, stored and then present in a readable format. रिकॉर्डेबल क्या है, हमारे पास डिफरेंट तरह का डाटा होता है जो एक रीडेबल फॉर्मेट में हमारे पास मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है। फोर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ डाटाबेस: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा एंड कीज।